हेलो बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल RKCC मोतिहारी में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन शुरू करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने एक टॉपिक का अध्ययन किया था जिसका नाम था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए थे, जिसमें बोले हुए थे कि 3 फॉर्मूला आपको याद करना है। तो फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर h बराबर इसमें पढ़ा था रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर से हम लोग ने याद किए थे साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी और सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। तो देखिए, इसको आप पहले एक बार इसका बेसिक क्लास हम लोग पढ़े हुए हैं, एक बार जैसे देख सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि समझ में आवे। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 को। तो इसी के साथ आज हम लोग ये एक्सरसाइज जो है 8.1 शुरू करेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन है, नहीं 11 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे एक वीडियो में इसको खत्म कर दे। हम लोग 2 या 3 वीडियो में, 3 वीडियो में हम पूरे त्रिकोणमिति को कवर कर देंगे। और यकीन मानिए, अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो यकीनन आप बोर्ड के एग्जाम में पूरे 40 में 40 नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला दिया साइन ए कॉस ए, दूसरा दिया कॉस सी और साइन सी कॉस सी का मान। तो देखिए, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, आप कितना भी अच्छे से जान जाइए, बहुत ज्यादा सीख लिए, बहुत सारा नॉलेज हो गया, लेकिन जब तक आप कॉपी में अच्छे तरह से दिखा नहीं पाइएगा तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपको नंबर मिलेगा ही नहीं। चूंकि बोर्ड के एग्जाम में 19 लाख विद्यार्थी होते हैं और 19 लाख कॉपी चेक होती है, तो उसमें आपका कॉपी जब तक भिन्न नहीं दिखेगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपका कॉपी भिन्न दिखना चाहिए, लिखने के तरीका पर ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है, दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें क्या दिया, AB दिया था, AB बराबर 24 दे दिया, BC बराबर 7 दे दिया। तो इसमें 3 चीज होता है। अगर यहां से आप देखते हैं तो सामने वाला होता है P, नीचे B होता है और क्या होता है H। तो इसमें क्या क्या दिया, P दिया है, B दिया था, घट रहा है H, तो पहले H निकाल लीजिए। तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या घट रहा है, H। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी H की जगह पर क्या है, AC है, तो AC लिख लीजिए, AC। ठीक है, AC लिख दिए। फिर P का मान कितना है, P का मान आपका BC है, तो BC का कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस B कितना है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का 576 होता है। अगर जोड़िएगा तो 625 आएगा, 625 और 625 क्या होता है 25। ठीक है, अब चलिए, अब क्या निकालना था, देखिए यहां पर एक नंबर में आपका निकालना है साइन ए और फिर कॉस ए का मान। चलिए, साइन ए का मान निकालना, कॉस ए का मान। तो सबसे पहले साइन ए का निकालते हैं, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला याद कीजिए, पीछे याद किए थे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। थीटा मतलब कोण है, यहाँ पर थीटा यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो साइन ए का होता है पी बटा एच। कहां से देख रहे हैं आप, ए से देख रहे हैं, ए से। तो ए का मान क्या, पी कितना 7, तो हो जाएगा 7। एच कितना है, एच कितना हमको लाया है 25, यहाँ 25 है, तो एच का मान आपका 25 हो गया। ठीक है, उस तरह क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है
कॉस ए, तो कॉस ए निकालिए, कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। फॉर्मूला पढ़े हम लोग, कॉस थीटा बराबर पढ़े होइएगा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी का मान कितना है आपका 24 है, बी का मान 24 है, 24 एच का मान आपका 25 है। ठीक है, फिर उसी तरह अब इसको रफ कर देते हैं। अब तीसरा उसके नीचे बना, इससे नीचे बना, 2 नंबर में क्या निकालना था, 2 नंबर में देखिए यहां निकालना था साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी लिखिए, साइन सी, तो साइन सी का होता है बी बटा एच, सॉरी पी बटा एच। अब देखिए यहां पर आइए, यहां पर आइए, कहां से देखने के लिए बोल रहा है, अब इसको रफ कीजिए, अब इसको रफ कीजिए, रफ करते हैं, अब इसको रफ कीजिए, एच तो बदलेगा नहीं, आपका पी भी बचा। कहां से बोल रहा है, सी से। तो अगर सी से देखते हैं, सी से यहां से, तो सी के सामने हो जाता है पी और नीचे वाला होता है बी। एच तो वही रहता है, जहां से कहा रहा है वहां से सामने वाला पी हो गया, बताए थे पिछले वीडियो में, यहां बी हो गया। तो बताइए पी कितना है 24, तो यहां हो जाए पी का मान हो जाएगा 24, एच का मान हो गया 25। फिर उसी तरह क्या ले कॉस सी निकालना, तो कॉस सी, तो सी का होता है, कॉस सी का होता है बी बटा एच, फॉर्मूला तो वही होता है। फिर देखिए बी कितना है 7 और एच कितना है 25, तो आपका ये आंसर हो गया। ये कॉस हो गया, कॉस सी, सॉरी कॉस सी है यहाँ पर, कॉस सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां दिया हुआ है, भली बात आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, इस पर फोकस कीजिए, क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। तो दिया क्या, आकृति 8.13 में देखिए, यहाँ पर आकृति 8.13 है, यह आकृति 8.13 है आपका बुक में, तो इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या दिया, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात है। तो सबसे पहले लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 13, तो यहां लिख दिया। अब कहीं से भी आप देख लिया, अगर यहां से देखते हैं तो सामने वाला p होगा, नीचे वाला b होगा, इधर वाला h होगा, 90 डिग्री सामने वाला h होता है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, h दिया हुआ है और घट रहा है b। पहले जो घट रहा है उसको निकाल दीजिए, बाद में जो निकालना देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हल लिखिए, यहां पर हल लिखिए, समकोण त्रिभुज कौन सी, पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दिया है बताइए। देखिए सामने देखिए पी दिया हुआ, पी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है 12, छोड़िए देखिए क्या दिया हुआ, पी तो दे दिया है, एच दिया, बी घट रहा है, तो बी लिख लिया डायरेक्ट यहां पर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, याद भी करा चुके हैं। तो चलिए बी का मान कितना है यहाँ पर, आर क्यू है, तो क्यू आर मान लीजिए, क्यू आर। एच का मान बोलिए हम लोग क्या माने हैं 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, आप प्लस माइनस कर लीजिए 12 का स्क्वायर, 12 हो गया। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169, अब 12 का 144, तो जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ आपका ही 5 आ गया। देखिए बच्चों हम जो यहाँ लिख रहे हैं, जो आपको बता दे, हम जो यहाँ पीबी लिख रहे हैं आपको समझाने के व्यू से लिख रहे हैं, आप लोग को ही नहीं लिखना है, इस समझने के व्यू से लिखिए, लिखना नहीं है। लिख भी सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली ऐसे अच्छा लगता है। देखिए अब क्या निकालना है आप लोग को, निकालना क्या है हमको, देखिए पूछ रहा था tan p माइनस कॉट r, तो पहले tan p निकाल लीजिए अलग, अब फिर tan r निकाल लीजिए पहले। देखिए तो पहले हम निकालते हैं tan p, तो tan p का मान लिख रहे हैं, tan p का फॉर्मूला होता है p बटा b। तो कहां से बोल रहा है p से, अगर p से देखिएगा, p से, तो यहां सामने p है और 90 डिग्री सामने वाला h होता है, और जो बच गया b हो गया। तो क्या हो गया बताइए, तो आपका p का मान हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद आपका b, तो b का मान हो गया 12, 5 बटा 12। उसी तरह पहले निकालिए कॉट r, अब कहां से निकालना है r से, इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको आ रहा कॉट r का, अलग अलग निकाल लेते हैं, कॉट r का मान लिया, कॉट r का। तो फॉर्मूला तो होता है b बटा p, अब कहां से देखना, r से देखना था, r से देखिएगा तो r के सामने वाला हो जाएगा p, और 90 के सामने वाला h, और जो नीचे वो बच गया b बच गया। तो b का मान कितना है 5, अब बटा p का मान कितना है 12, तो 5 बटा 12। अब क्या कह रहा था, निकालना क्या था आपको, अब लिखेंगे, अब निकालना था tan p माइनस कॉट r। तो चलिए अब tan p का मान कितना है 5 बटा 12, 5 बटा 12
अब माइनस कॉट आर, तो कॉट आर का हो गया 5/12, फिर वही आ गया, और घटा दिए तो अब सेम से मैं घट गया तो 0 आंसर। कोई दिक्कत? देखिए फिर से समझिए क्या दिया था टाइम, देखिए इस आकृति, इसको नोट कर, हम समझाएंगे बनाना है, इसको नोट न कीजिएगा आपको। देखिए तो दिया था, ऊपर दे दिया था, अगर यहां से देखते था P दे दिया था, B दे दिया था, H ज्ञात करना था, जो दिया उसको लिख दिया, जो ज्ञात करना उसे। पहले हम तीनों में निकाले, P B H निकाल दिए हैं, निकालना था tan P माइनस कॉट आर, तो पहले अलग tan P का निकाल दिया, फिर कॉट आर का निकाल दिए, और फिर एक बार लिख के उसका आंसर ला दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A tan A, सॉरी यहाँ A छूट गया, अब जो देख लीजिए बुक में दिया हुआ tan A का मान ज्ञात कीजिए। परिकलित कीजिए, ज्ञात परिकलित कीजिए, चाहे ज्ञात के दोनों सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए बात को, समझने के बाद ध्यान दीजिए, बात पर ध्यान मत दीजिए। सुनिए, बकैती ज्यादा मत कीजिए, ये ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ध्यान न दौड़ाइए, यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मतलब बाबूजी से बहुत मार पड़ेगा। ठीक है, आप दो सबसे पहले क्या दिया, साइन A बराबर 3/4, तो साइन सबसे पहले लिखेंगे साइन A बराबर कितना दिया हुआ, 3/4, 3/4। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे P/H। तो क्या कर दिए, बराबर में आप कर दिए P/H, P/H। देखिए इसमें पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना पिक्चर बनाए ही बना सकते हैं। अगर बनाना चाहिए तो बना लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बना लीजिए, यहाँ A मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, यहाँ पर C मान लीजिए, नंबर भी बना लीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या, साइन A बराबर 3/4 है, तो बराबर P/H, P/H। ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में फिर ये सब समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। पहले देखिए आप, तो P का मान है 3, H का मान है 4, तो हम यहाँ देखिए डायरेक्ट मान सकते हैं P बराबर 3, H बराबर 4 मान सकते हैं, लेकिन एक कोई है ना गलती कर देता है, एनसीईआरटी इसको नहीं मानती है। तो अब बराबर में इसको K मान लीजिए, कांस्टेंट मान लेते हैं, कोष्ट में लिख दीजिए माना। तो क्या P बराबर कितना, इसलिए क्या लिख दीजिए, P बराबर अब क्या हो जाएगा 3K, और H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर 4K। K माने कांस्टेंट, इसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी मानी तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए तो ज्यादा बेटर है, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है, इसलिए पूरा में पूरा नंबर लाना है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो P है, H है, तो घट क्या रहा है B, PBH, 3 चीज होता है PBH, दिमाग में जोड़ डालिए, PBH 3 चीज होता है, जिसमें हमको P और H मालूम है, तो घट रहा है B, तो B का लिख दीजिए, B बराबर √(h² माइनस B²। तो H का मान क्या है 4K है, तो 4K का स्क्वायर और माइनस 3K का स्क्वायर, तो 4 का जब स्क्वायर किया तो 16 होगा, 16K स्क्वायर और माइनस 9K स्क्वायर। और जब घटाइएगा 16 में से 9 घटाइएगा तो आपका आएगा रूट कितना, 16 में 7, √7K आएगा, 7K स्क्वायर। अब देखो दो गो अंदर K है, अंदर 2 K है, तो बाहर एगो निकाल लीजिए, तो K निकल जाएगा और रूट में हो जाएगा 7। चलिए थोड़ा कलर बदलते हैं, कलर थोड़ा सा जच नहीं रहा। चलिए तो क्या 7 K √7 आ गया। अब ज्ञात क्या करना था, अब तो आगे तीनों आ गया, P है, B है, और हम PH था तो B निकाल गया। अब क्या कह रहा था, आपको निकालना cos A, अब निकालना था cos A, देखिए इसलिए cos A का मान होता है B/H, तो B का मान देखिए क्या, B का मान अभी निकाले हैं K √7, H का मान देखिए, अब H का मान आपका आ गया, कहाँ है H 4K है, 4K, तो K से क्या आप लोग लगा दीजिए, तब बच गया आपका, क्या बचा √7/4, यही आंसर हो गया आपका चकाचक। दूसरा फिर क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पर tan A कह रहा था, tan A लिखिए, तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B, तो P देखिए कहाँ है, P का मान 3K है, अब B का मान देखिए, B का मान, हाँ B का मान यहाँ निकाला K √7, तो K से K काट दीजिए, तो आपका बन जाएगा 3/√7। ध्यान भटकाइए मत, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बार बार इधर उधर ध्यान मत कीजिए। देखिए यहाँ पर समझ गया, देखिए इस तरह से बना लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 की तरफ। 4 में क्या करा, देखिए यहाँ पर कह रहा 15 कॉट, थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज करना पड़ेगा, चलिए यहाँ ब्लू ले लेते हैं, अच्छा दिख रहा है। 15 कॉट A बराबर 8 दिया है,
तो साइन ए और सेक ए का मान गया। फिर उसी तरह सेम टू सेम है, पहले हल लिखिए, यहां पर हल में लिखिए क्या 15, देखिए डरिए मत, 15 कॉट ए बराबर आपको 8 दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15। तो कॉट का फॉर्मूला याद रखिए, जब पिछले क्लास में कॉट बराबर पाया था, कॉट थीटा बराबर आपका b/p बनाए थे, तो ऐसे लिख दीजिए बराबर में हो जाएगा b/p, तो इसलिए बराबर आप के मान लीजिए, के मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो b बराबर कितना होगा, इसीलिए लिख दीजिए b बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका 8 के और p बराबर हो जाएगा आपका 15 के। ठीक है, तो यहां देखिए p अब b आ गया, pbh बताए थे, pbh 3 गो चीज होता है, pbh p b और h। तो pb में p मालूम है, b मालूम है, तो क्या घटता है h, तो h का फॉर्मूला पढ़े थे √p² प्लस b² पढ़े थे ना, तो अब h निकालिए, इसीलिए लिखिए, इसलिए h बराबर √p² प्लस b²। तब p का मान कितना है, p का मान है 15 के का स्क्वायर -8 सॉरी प्लस 8 के का स्क्वायर। तो चलिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा 2 बार, तो 15 में 15 तो 225 आता है, 225 रूट अंडर हो जाएगा 225 के का स्क्वायर माइनस 8 का होता है, सॉरी प्लस है, तो 8 का होता है 64 के का स्क्वायर। देखिए तो हाँ, चूंकि 2 बार गुना करेंगे, के में के से की तो के स्क्वायर, आप फिर यहाँ पर के है तो के स्क्वायर। तो बताइए 225 से 64 कितना हो जाएगा, 5 और 9 6 बार 2 8 289 के स्क्वायर। तो 289 का होता है 17, तो 17 2 के है तो बाहर ए के निकल जाएगा, समझे ना, अंदर 2 के तो बाहर कितना के ए ओके हो गया। अब देखिए पी बी एच आ गया, यहाँ बी है, यहाँ पी है, बी है, यहाँ एच आ गया। तो पूछ रहा क्या, साइन ए और सेक ए पूछ रहा है, देखिए साइन ए या सेक ए, तो यहाँ लिखिए साइन ए बराबर p/h, तो बताइए p कितना है, तो 15 के लिख दीजिए यहाँ 15 के, h कितना है, h आपका 17 के, तो के से के लुढ़का दिए, तो क्या बच गया 15/17। उसी तरह देखिए अब निकालना क्या है, सेक ए, तो सेक ए तो इसका होता है b/h, तो b कितना होता है, b है 8 के, अब बटा कितना हो गया, h के मान बोलिए 17 के, तो के से के अगर कटना चाहे तो कटा दीजिए, तो बचा कितना आपका 8/17, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो गया आपका। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहले समझिए दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी यानी सेक को छोड़कर, जैसे होता है ना साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है, तो आपको छोड़ देना है कौन चीज, सेक को छोड़ देना है। अब बाकी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है, पांचों का निकालना है, यानी सेक दे दिया है, अब बाकी सब निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दे दिया है, क्या ज्ञात करना वो लिखिए, इस पर ध्यान रखिए, क्या दिया है क्या ज्ञात करना। जब यह क्लियर होगा ना, तो कोई आपको नहीं रोक सकता हिसाब बनाने से और नंबर लाने से। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया, सेक थीटा, तो यहाँ लिखिए सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक का फॉर्मूला याद रखिए, सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, सेक थीटा बराबर b/h, सेक थीटा बराबर पढ़े थे b/h की h/b होता है, कंफ्यूजन, h/b होता है, h/b होता है। तो यहां देखिए, तो h/b लिख दिए, तो बराबर में हम के मान लिए, पहले ही माने हैं माना सिर्फ हो जाएगी इतने से काम। तो इसीलिए तो के जो है ना कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए डायरेक्टिव जो है ना h बराबर 13 मान रहा है, तो डायरेक्टिव ना मान के उसको हम के लगा लेते हैं जो कांस्टेंट है, ताकि कोई आदमी जैसे डायरेक्टिव ले लेंगे ना, तो कोई क्वेश्चन गलती करता है, कोई नहीं कोई गलती करता है, इसलिए उसको कांस्टेंट है, एक नियतांक मान लेते हैं, इसलिए h बराबर 13 मान लेंगे। h बराबर क्या मान लेंगे, 13 के। अच्छा b बराबर कितना है, 12 के। तो देखिए आपका आ गया h अब b है,
तो तीन चीज बताते हैं, पी बी एच, पी बी और एच। तो क्या क्या है, एच है या बी है, यानी आपका एच है और बी है, तो घट क्या रहा है, पी घट रहा है। तो पी का फॉर्मूला निकालिए, इसलिए पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए एच का मान कितना है, 12 13 के, तो 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। तो चलिए, तो 13 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा, 13 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा, इसको कलर थोड़ा ये वाला लेते हैं, 13 को अगर 2 बार गुना कीजिए 13 को, तो आपका आ जाएगा 169 के का स्क्वायर अब माइनस, अब 12 का 144, 12 का 144 के का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा 25 के का स्क्वायर, अब 25 का होता है 5 के, आ गया। तो तीनों चीज आ गया, पीबीएच, अब तीनों आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अन्य सभी, तो लिख लिया लाइन से, पहले लिख लिए साइन। देखिए यहाँ पिक्चर नहीं दिया था, तो पिक्चर चाहिए तो बना भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं। यहाँ अगर ठीठा मान लीजिए, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, तो क्या आया था, पी का मान आपका आ गया है 5 के, तो यहाँ से 5 के हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बी का मान कितना था आपका 12 के, और यहाँ हो गया 13 के। चाहिए तो बना सकते हैं, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मान नहीं दिया, साइन थीटा ए बी सी नहीं दिया इसलिए। चलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी का मान बोलिए, पी का मान आपने निकाले हैं 5 के, एच का मान निकाले हम लोग, पहले से दिया हुआ था एच का मान 13 के, तब वो आप के से के कट जाएगा, तो आपका बचेगा 5 बटा 13, यही आंसर हो जाएगा। उस तरह कॉस का निकालिए, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तब बी का आप देखिए कहाँ दिया, बी का दिया 12 के, तब 12 के, एच का मान आप पहले से दिया है 13 के, 13 के यहाँ लिख लीजिए, तब वही के से के कटा दीजिए, तो आपका बच गया 12 बटा 13, ये भी एक आंसर हो गया। उसके बाद आ गया टैन का, टैन निकालिए, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, पी का बोलिए, तब पी का मान आपका दिया है 5 के, अब बी का बोलिए, 5 का हो गया, अब बी का मान दे दिया आपका, बी का मान 12 के से के कटा देंगे, तो आपका हो जाए 5 बटा 12, ये भी आपका आंसर हो गया, यही सब दिया होगा। उसके टैन के बाद कॉट, अब टैन के बाद आता है कॉट थीटा बराबर एच बटा पी हो जाता है, एच सॉरी कॉट थीटा बराबर गलती लिख दिए, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। तब बी का मान बोलिए कितना, 12 के, अब पी का मान जब हो जाएगा 5 के, तो के से के कटा दिए, तो आपका आ गया 12 बटा 5, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए कॉट के बाद है सेक, तो सेक तो दिया हुआ था, सेक नहीं निकालेंगे, अब डायरेक्ट कॉसेक पर चलेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है एच बटा पी। तो एच का मान देखिए, एच का मान कितना है आपका 13 के, अब पी का मान आपका हो गया 5 के, तो के से के कट गया, तो आपका हो गया 13 बटा 5, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए एक इसको नोट कीजिए, आगे वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जब समझ जाइएगा ना तो बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। देखिए मैथ बनाने से पहले आप क्वेश्चन को भली भांति समझिए, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहां दिया है कोण ए और कोण बी, कौन सा कोण है, न्यून कोण। तो एक ऐसा त्रिभुज आप बनाइए जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो समझिए, पहले हम अपने मन से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर समकोण त्रिभुज बना दिए तो यहां तो 90 हो गया, तो 90 हो गया, तो यहां क्या पूछा है, ए और बी कौन सा कोण है, न्यून कोण है। तो ये तो 90 तो बच गया, ए बी और सी बच गया, तो 90 वाला को सी मान लीजिए, तो इसको ए मान लीजिए, अब इसको बी मान लीजिए, क्योंकि 90 छाटिएगा तो ये दोनों मिला के 90 ना होगा, तो एगो 45-30 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, माने कोण ए और बी न्यून कोण हो जाएगा, मिला जुला कर जो न्यून कोण है, एगो 90 छट गया तो बाकी दोनों न्यून कोण। क्या दिया है आपको, दिया है cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है जो कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है आपको। तो सर ये समझते हैं, तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, पहले जो दिया उसको निकालिए, cos ए और cos बी का। तो हल में देखिए हम लिख दिए हैं कोण ए या कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी है, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में, तो सबसे पहले आप निकालिए cos A का मान निकालिए, cos A, cos A बराबर होता है B बटा H, B बटा H फॉर्मूला होता है। cos का मान देखिए, cos थीटा बोलते पढ़े ना पीछे, cos थीटा बराबर पढ़े हैं B बटा H। तो B का मान क्या है पहले देखिए यहाँ पर, तो B का मान आपका देखिए यहाँ अगर A से देखते हैं, A से अगर देखिएगा तो सामने वाला P होता है, इसके 90 वाले के सामने H होता है और नीचे B होता है। तो देखिए B क्या है, AC है, B का मान क्या है AC, ठीक है, और बटा H का मान क्या है, H का मान आपका AB है, AB है, लिख दिए। अब देखिए इसको रफ कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, चूंकि H तो कोई दिक्कत नहीं, H रहने दीजिए, B को रफ कर देते हैं, B और P बदलता है, इसे रफ कर दिए। अब देखिए अब उसी तरह निकाले cos B, cos B, cos B, तो इसका भी फॉर्मूला बनता है B बटा H, लेकिन ये कहां से देखना है, B से देखना है। अगर यहां से देखिएगा तो सामने वाला P होगा, 90 डिग्री सामने तो H ही है, आई बचेगा B। तो बताइए क्या है, B का मान क्या हो गया BC, B का मान क्या हो गया, H का मान तो AB रह गया। अब देखिए देखिए हमसे जुड़े रहिए, हम जो ट्रिक बताएंगे, जिस तरह मैथमेटिक्स बताएंगे जितना आसान में, वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हमको पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस है। हमने बच्चे के दिमाग को पढ़कर अपना एक विधि निकाला है, और देखिए गेस में जाकर तो लंबा चौड़ा 2 पेज में बनाया होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए, हमारे प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, सटीक है, अच्छे नंबर ला पाइएगा। कैसे लिख रहा है, लिखावट पर ध्यान दीजिए, दिया है, याद करना क्या करना, समझिए। अब देखिए अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया है, cos A बराबर cos B, हम तो यहां लिखे भी किया है cos A बराबर cos B, यहां पर cos A बराबर cos, यहां लिख दीजिए cos A बराबर cos B। तो cos A, तो cos A का मान कितना निकाले, AC बटा AB, AC बटा AB। तो चलिए AB का मान देखिए, अब B का देखिए BC बटा AB, BC बटा AB। तो आप चाहिए तो AB से AB कट देंगे, क्या बचा, AC बराबर BC। सामने सामने नहीं ना कटता, हाँ बराबर में सामने सामने कट जाएगा। हाँ। अगर बराबर में हो और नीचे नीचे हो और अकेला अकेली हो, हाँ। जैसे मान लीजिए 5x बटा 6 हो और बराबर 8x बटा अगर 3 हो, तो कटा सकते हैं अकेला अकेली, 2 मरतबे यहाँ गुण। लेकिन वही अगर 6x हो जाए, 3x प्लस 2 हो जाए, तो आप 3 दूना 6 नहीं कटा सकते। नीचे नीचे में अगर अकेला अकेले अकेले हो तो कट सकता है, हाँ, लेकिन फरिया सकता है। लेकिन इधर अकेला हो जाए, इधर अकेला हो जाए तो नहीं फरिया सकते हो, इसीलिए गवा जाए काम। इसे नीचे नीचे जब अकेला अकेला हो तब अपना सोलर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आपका क्या आ गया, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए AC बराबर BC, यानी AC यहां पर है और BC यहां पर है। देखिए दो भुजा बराबर हो गया। तो हमने पिछले क्लासों में पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, 2 भुजा तो वह 2 कोण भी बराबर कर देता है। 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी क्या होता है बराबर। हाँ, तो यानी 2 भुजा बराबर हो गया, तो यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। तो यहां लिखिए चूंकि ABC, सॉरी A त्रिभुज देखिए त्रिभुज का शॉर्ट फॉर्म है ACB एक समकोण तो पहले से है, 90 डिग्री वाला है, और 2 भुजा बराबर हो गया, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज है। सम देखो, सम माने बराबर, सम माने बराबर, आ दुई माने दूगो, दुई माने आ बाहु माने भुजा, जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो जब 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B, इसलिए कोण A बराबर कोण B। प्रूव्ड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड नहीं करना था, दिखाना था, दिखाइए चाहे सीध के, वही करा, प्रूव्ड हो गया, समझ में ना। हाँ अब इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, देखिए क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, इस पर फोकस दीजिए।
क्या दिया है अगर लिखना सीख गए, क्या ज्ञात करना है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इसका अंक भी बदल जाए तो आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा बना के। तो पहले देखिए क्या दिया, cot थीटा बराबर 7/8। तो सिद्ध करना, मैंने सॉरी सिद्ध नहीं करना, मान ज्ञात करना है। वो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, पहला, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर साइन थीटा बराबर 7/8 दिया तो सबसे पहले पीबीएच वाला बात होगा। तो सबसे पहले पीबीएच निकाल लीजिए, क्या क्या दिया क्या गया था, चलिए सर देखिए। तो cot थीटा बराबर होता है, दिया है 7/8, 7/8। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, याद नहीं है तो याद, अब cot थीटा फॉर्मूला में याद किए हैं b/p। तो यहाँ लिखिए, तो आई से बराबर बोले थे, बराबर में के मान लीजिए, माना बोले थे पिछले क्लास में, अभी बोल रहे हैं आपको मान लेना। तो b बराबर हो गया आपको कितना, 7 के, और p बराबर हो गया 8 के। तो b या p आ गया, तो तीनों चीज था, bph pbh, तो b दे दिया p देता, आपको ज्ञात करना है h, क्या ज्ञात करना है h। तो यहाँ h बराबर लिख लिए, h बराबर √p² प्लस b²। तो देखिए, तो p का मान बोलिए कितना है, p का मान आपको आ गया, p का मान है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर अब प्लस 7 के का, 7 के, हाँ 7 के का स्क्वायर। तो 8 का जब स्क्वायर किए तो 8 का 64 आएगा, 64 के स्क्वायर, और 7 का था 49 के का स्क्वायर। अब जोड़िएगा तो 9 और 4 13 का 3 हाथ में लगा 1, और 6 और 4 10 आएगा, 113 के का स्क्वायर। अब बनेगा तो के बाहर निकल जाए, चूंकि दो अंदर है, तब अंदर हो जाएगा 113। अब सुनिए, देखिए हमको जो ज्ञात करना है उसमें क्या क्या चीज आ रहा है, इसमें एक आ रहा है साइन, एक आ रहा है कॉस, और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको साइन का और कॉस का अलग अलग निकाल लेंगे। तो पहले समझिए, साइन का निकालिए, तो साइन पहले निकालिए, बाद में निकालेंगे इसको, जो निकालना है उसको बाद में देखेंगे, पहले जो आ रहा है उसको अलग अलग निकाल लीजिए, तब बाद में उसको फरी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो साइन का निकालिए, साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला पढ़े हम लोग p/h, तो देखिए p का मान कितना, 8 के, हाँ p का मान देखिए 8 के। 1 प्लस साइन थीटा, तो थीटा पर ध्यान दीजिए, इस साइन पर ध्यान दीजिए, बाद में इसे कैलकुलेशन करेंगे। जो पहले इसमें आ रहा है ना उसको निकाल लेते हैं, जो पहले इसमें आ रहा है, जैसे साइन आ रहा है फिर कॉस आ रहा है, इसको निकाल लीजिए, बाद में उसको निकालेंगे, ठीक है। तो पहले साइन का हो गया p/h, तो p का मान कितना हो गया 8 के, और h का मान कितना निकाले हम लोग, k√13, k√113। मत करो सब, तो सब चलो। तो साइन थीटा का आ गया, तो कट गया के से के, तो आपका आ गया 8/√113। उसी तरह देखिए कॉस इसमें आ रहा है, तो कॉस का निकाल दीजिए, कॉस थीटा बराबर b/h। तो b का मान कितना है 7 के, h का मान देखिए, h का मान आपका हो जाएगा k√13, k√113। तो के से के काट दीजिए ना आप, तो बच गया आपका कितना 7/√113, ठीक है। अब आ गया देखिए, अब इसमें कोट भी आ रहा है, क्या आ रहा है कोट। तो ऑलरेडी तो कोट हमको पहले से मालूम है 7/8 है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब चलिए जो ज्ञात करना उसको बनाते हैं। क्या क्या ज्ञात करना था हमको, एक नंबर में हमको दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा में था 1 प्लस कॉस थीटा, फिर कोष्ट में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलिए देखिए, एक आसान तरीका हम तुमको बताते हैं, पहले इसको एक स्टेप बना लीजिए अपना से, तो मान बैठाइएगा। आप पिछले क्लास में कभी आपने पढ़ा होगा जी a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो क्या होता है a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो देखिए दोनों, देखिए एगो में प्लस लगा हो एगो में माइनस लगा हो, तो होता है a² माइनस b²। तो ऐसे देखिए a प्लस साइन a माइनस साइन, यानी एक प्लस में है क्या है माइनस में, तो हो जाएगा पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर। फॉर्मूला है, टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला नीचे उसी तरह 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का है, तो साइन को जब देखिए साइन का जब स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा हो जाएगा 1 का 1 माइनस, ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब मान बैठा दीजिए आप, क्या करना है मान बैठा, अब तो छोटा सा हो गया, अब मान बैठा 1 का 1 हो गया माइनस, अब साइन थीटा है तो साइन थीटा मान कितना निकाले हम लोग 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113, ये स्क्वायर में होगा आपका, क्योंकि उसमें फॉर्मूला में स्क्वायर लगा है। देखिए बराबर पर ध्यान दीजिए, बराबर में आप गलती मत कीजिएगा, बराबर आपका गलती नहीं, बराबर बाद में लिखेंगे। फिर देखिए आप, फिर 1 का 1 माइनस, यहाँ 1 बटा 1 मान सकते हैं, फिर माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का देखिए कॉस का होता है 7 बटा रूट 113, 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बराबर यहाँ होगा, चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो 1 बटा 1 माइनस 8 का 64 हो जाए, 8 से का क्या हो गया 64, और रूट 113 को जब 2 बार गिने कीजिए ना तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो सिर्फ 113 हो जाएगा। अब बटा, फिर देखिए 1 बटा 1 अब माइनस 7 का हो जाएगा 49, 7 का हो जाएगा 49, और रूट 13 का हो जाएगा 113 का सिर्फ 113 हो जाएगा, रूट का हट गया। अब बनाइए बाटा का जोड़ घटाओ, बाटा का जोड़ घटाओ। अब देखिए थोड़ा लंबा जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, बनाना है, लंबा जा रहा है थोड़ा सा, 1 का रूट 3 का लघुत्तम हो जाएगा। देखिए आगे का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम 2 लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन आगे आप लोग इसका बहुत सारा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग जो प्रोसेस में दिया बना रहा है, नहीं तो बहुत सारा हाँ कर जाएगा, नहीं करता नहीं, उसका अलग फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, तो आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए बता रहे हैं। देखिए तो 1 का रूट 13 का लघुत्तम लीजिए तो 113 का हो गया भाई। अब 1 के पावर में रूट 1 के पावर में 113 मार में, तो 113 ऊपर, फिर माइनस 113 में 113 एक मार में, तो 64 का 64, फिर बाटा नीचे हो जाएगा 113 लघुत्तम, फिर हो जाएगा 113 माइनस 49। देखिए बताए थे पिछले जो अकेले नीचे में अकेला अकेला कट जाता है, नीचे वाला कट जाएगा आपका, तो बच क्या गया आपका 113 में 64 गया था, 13 में से 9 गया 4 गया तो 9, और 10 में 4 गया तो हो गया 49, आई लाइएगा तो 64 हो जाएगा, हटाइए 13 में से 9 गया तो 4, आई होगा 10 में से 4 गया तो 6, यही आपका आंसर हो गया। फिर 1 नंबर कंप्लीट हुआ आपका। अब दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, पर नंबर दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट स्क्वायर 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान देखिए कितना है, कॉट थीटा मान पहले आप निकालें, यहाँ 7 बटा 8 दिया, तो 7 बटा 8 दीजिए, 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दिए, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर किया 49 बटा 64, यही आंसर हो गया आपका, टकाटक। समझ में आया ना? देखिए एकदम इसको नोट कीजिए, आगे वाला बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ, फिर वही है सेम टू सेम, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वही सबसे है। देखिए क्या दिया है, पहले इस पर ध्यान दीजिए, दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, तो आपको दिखाना है जी इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए के है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या कैसे बनेगा। देखिए आप सबसे पहले क्या दिया है, दिया 3 cot ए बराबर 4 है ना, फिर cot ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3, तो इसका फॉर्मूला देखिए cot थीटा फॉर्मूला होता है b बटा p, तो देखिए बराबर हम मान लेंगे k, माना शुरू से मानते आ रहे हैं माना, तो देखिए b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 4 k, अब p का मान कितना हो गया 3 k, तो यहाँ p और b आ गया, अब घट रहा है h, क्या घट रहा है h, p b हो गया तो घट रहा है h, तो h सबसे पहले निकालिए, h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ नहीं हटेगा तो इधर लिखते हैं, देखो बराबर में देखिए सबसे पहले क्या है p का स्क्वायर है, तो p का मान हो गया 3 k का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस है कि माइनस, प्लस है b, तो b का मान कितना है, b का मान आपका 4 k का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 3 का जब स्क्वायर किए तो 3 3 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 चौका 16 के स्क्वायर, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 के स्क्वायर, तो 25 का हो जाएगा 5 के। चलिए अब जो सिद्ध करना है, जिसमें देखिए आप जो सिद्ध करना है, जांच करना है, उसमें क्या क्या आ रहा है, पहले आप देखिए यहाँ पर tan आ रहा है,
हाँ। यहाँ कॉट आ रहा है, यहाँ कॉस आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है। तो जो बड़ा फॉर्मूला में आएगा जो तो एक ही ना होगा दोनों का। नहीं तो आएगा, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। पहले इसमें आ क्या रहा है देखिए। हाँ। आ रहा है क्या, कॉट आ रहा है, सॉरी टैन आ रहा है, कॉट आ रहा है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है ना। तो जो आ रहा है पहले उसको अलग अलग निकाल लीजिए। पहले हम चलिए निकालते हैं, साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, टैन आ रहा है, कॉट आ रहा है, 4 गो चीज आ रहा है। तो चारों को पहले निकाल लीजिए, तब उसके बाद बढ़ाएंगे। पहले निकालते हैं साइन का। तो साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो बताइए पी का मान कितना है, 3 के। अच्छा पी हो गया। अब एच का मान बोलिए, एच का मान है आपका 5 के। तो के से तक के कट गया तो बच गया आपका 3/5, 3/5, ठीक है। अब देखिए साइन के बाद क्या हो जाता है, साइन के बाद आपका हो जाएगा कॉस, निकाल लीजिए कॉस ए बराबर बी बटा एच होता है, बी बटा एच। तो बी का मान कितना है, 4 के। एच का मान है आपका 5 के, तो हो गया 4/5। अब कॉस आ गया, साइन कॉस आ गया। अब इसके बाद टैन निकाल लीजिए, टैन। तो टैन ए बराबर होता है पी बटा बी। समझ में ना। जो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, टैन आ रहा था, कॉट आ रहा था, साइन आ रहा था, कॉस आ रहा था। जो आ रहा पहले उसको ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करके तब हम उसको देखेंगे। देखिए क्या आ रहा है, तब पी का मान बोलिए, पी का मान 3 के आ गया, 3 के। अब बी का मान कितना आ गया, बी का मान आपका 4 के। तो के से के कट गया तो 3/4 आ गया। साइन कॉस टेन, एक और कॉट आ रहा है तो कॉट निकाल दिए, कॉट ए बराबर। तो ये होता है बी बटा पी। तो बी का मान बोलिए, बी का मान आपका आ गया 3 के, चलिए बी का मान है 4 के, अब पी का मान आपका 3 के। तो कट जाएगा तो क्या आ गया, 4/3 हो गया। अब चलिए, अब यहां से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां पर, क्या सिद्ध करना था, आप जांच करना था, पहले इसको नोट कीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर था कॉस स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इधर वाला को बोलते हैं राइट हैंड साइड, इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जिससे खाते हैं उसको राइट हैंड साइड, और जिसे समझ सकते हैं क्या कहते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे और फिर राइट हैंड साइड को। तो यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का 1 माइनस का माइनस और tan ए का मान देखिए, tan ए का मान देखिए आराम से निकाले हैं, tan ए का मान 3/4। तो 3/4 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर बटा फिर 1 का 1 माइनस नहीं प्लस है। अब कॉट ए का, तो कॉट ए का हम निकाले हैं 4/3 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व कीजिए, तो 1/1 हो जाएगा माइनस 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, फिर बटा, फिर नीचे वाला में 1/1 और प्लस इसका हो जाएगा 4 का 16 और 3 का 9 बराबर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ए का 16 का लघुत्तम मान निकालिए 16, एक के पास में 16 है, 16 बार में है, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 9 और फिर बटा ए का 9 का लघुत्तम हो जाएगा 9 आ जाएगा, फिर एक के पास में 9 है, 9 मरता में तो 9 हो जाएगा, सॉरी 9 और माइनस नहीं प्लस और 16 यहां बराबर होगा, यहां सॉरी हम गलती कर दिए क्या, नहीं चलिए ठीक है। तो यहां पर आप आइए, अब देखिए क्या 16 में से 9 घटाइए तो 7 आ जाएगा, 7 बटा कितना आ गया 16, फिर बटा कीजिए 25/9 आ गया, 25/9 यहाँ बराबर। अब देखिए यहाँ पर 7/16 हो गया और गुना 9/25 हो गया। तो देखो थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर tan था हमने यहाँ पर कॉट लिख दिया, तो यह पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। चलो फिर से हम लोग इसको पहले रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दिए। यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर था tan स्क्वायर ए था। चलिए तो यहाँ पर हमको रफ करना पड़ेगा पूरा को, तो रफ करते हैं। चलिए चूंकि यहाँ पर देखिए 3 चीज आ रहा है, tan आ रहा है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, कॉस साइन tan आ रहा है, 3 चीज निकालना था, 4 चीज निकाल दे कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताते हैं। तो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए तो 1 का 1/1 माइनस और tan का हो जाएगा, tan का देखिए आपने फॉर्मूला निकाला था पहले, tan का मान कितना है, tan का 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 1/1 अब प्लस tan का बोलिए,
तो आएंगे फिर वही 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब देखिए 1/1 माइनस 9/16 हो जाएगा छतंगी। चलिए अब इसका a का 16 का लघुत्तम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा, देखिए ये हो जाएगा 16, आ जाएगा 16 प्लस 9। अब यहाँ देखिए, अब देखिए अब 16 बताएगा नीचे नीचे कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7, और नीचे 16 को 9 25 को, तो 7/25 आ गया। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को बनाए तो 7/25 आ गया। अब राइट हैंड साइड से बनाते हैं, राइट हैंड साइड ये क्या है cos स्क्वायर a है और माइनस साइन स्क्वायर a है। तो चलिए cos का कितना देखिए, तो cos का निकाले पहले से, cos का है 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर और माइनस, और साइन का देखिए 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 नहीं, तो पहले स्क्वायर घटाएंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 50 25 है माइनस 9/25। अभी नहीं घटा सकते हैं क्योंकि बटा का जो घटा होना होगा, बटा जो घटा होगा तो ये हो जाएगा 25, आप 25 में 25 है एक बार में, तो 16 अब माइनस 9, तो घटाइएगा तो आपका 7/25 आएगा। देखिए तो इधर भी 7/25 आएगा, तो इधर भी 7/25, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। समझ में आया ना? थोड़ा सा क्वेश्चन गलती उतर जाने के कारण ज्यादा समय लग गया है, पहले इसको इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बुक से कट आउट करके यहाँ लिखा गया, आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्या दिया। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है देखिए यहाँ पर B समकोण है, B पर ध्यान दीजिए। यदि tan A बराबर 1/√3 है, 1 माने 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात है। 1 में दिया 2 में दिया, इसी बात को हम यहाँ लिखे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया क्या है, tan A बराबर दिया 1/√3, अब तो ज्ञात करना sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, फिर ज्ञात करना cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू cos C। तो सबसे पहले चलिए हमको PBH 3 को चीज इसमें लगेगा, निकालिए पहले हल करते हैं। चलिए थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा जगह लगेगा, देखते हैं हल में लिखते हैं। तो देखिए इसमें पिक्चर की जरूरत पड़ेगा क्योंकि A और C दोनों दिया है, इसमें दो को आपको दिख रहा है, A और C दिख रहा है, यहाँ भी A C दिख रहा है, तो यानी यहाँ बिना पिक्चर का काम नहीं चला। पिक्चर अब मस्ट है, पिक्चर बिना बनाए आप नहीं बना सकते, इसलिए पिक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चा एक सर इसमें भी आप ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज मतलब एक लाइट ही ना सीधा होना चाहिए, यहाँ पर एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चा ऐसे बनाता है, ये कौन सा 90 डिग्री है भाई, थोड़ा ध्यान से रखिए इसको। मछली मारने वाला अच्छा। ए यहाँ देखिए, अब मान सकते हैं ए, यहाँ बी, चूंकि बी समकोण कर रहा था 90 डिग्री सामने बी, यहाँ पर सी हो गया। तो क्या दिया है tan A बराबर tan A बराबर पहले लिया हुआ है 1/√3, 1/√3 बराबर हो जाएगा P/B। तो इसके बराबर हम K मानेंगे, K। हाँ तो इसमें क्या करते, थोड़ा सा इसको त्रिभुज को घसकाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको घसकाना, क्या हो गया इसको, हाँ थोड़ा सा और इसको घसका देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इसको कोष्ठ में माना, तो यहाँ देखिए P बराबर कितना हो जाएगा आपका 1K, अब B बराबर हो जाएगा आपका √3K हो जाएगा। तो PB हो गया, तो घट रहा है H, क्या घट रहा है H, तो H का फॉर्मूला पहले H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P का मान निकालिए, तो P देखिए कितना 1K है, तो 1K यानी सिर्फ K हो जाएगा, 1 छिप जाता है, अब प्लस B का मान है √3 और K हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा सिर्फ K² हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ 3K² होगा, 3K तो 3 है 4 हो जाएगा, √4K², तो 4 का 2K हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग चीज है, साइन A है, cos C है, चाहिएगा तो एक साथ में बना सकते हैं, नहीं तो अलग अलग निकाल के बनाइएगा। तो चलिए हम एक ही साथ में बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतेंगे हम लोग।
देखिए एक नंबर में क्या कह रहा था, सबसे पहले एक नंबर में आप देखिए यहां कह रहा साइन ए कॉस सी, फिर है प्लस कॉस ए, फिर क्या है साइन सी। अब ध्यान से आप देखिए यहां पर, पहले इसको नोट कर लिए क्या दिया है, ए से अगर देख रहा, अगर ए से देख रहा पहले इसको भर लीजिए क्या है, ए से है तो 1k है, 1k। चलिए कलर थोड़ा बदल के डाल देते हैं, अगर ए से यहां से देखते हैं तो ये हो जाएगा 1k, इसका बी कितना है √3k, अपने ए से निकाले हैं तो ये आया एच आ गया 2k। ये किसके लिए है, ए के लिए है, ए से देख रहा है तब इतना आ रहा है, लेकिन वही ए से देखिए तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आई एच हो जाएगा। लेकिन वही अगर सी से देखिएगा, चलिए सी के लिए आपको हम कलर बदल देते हैं, एक कलर बदलते हैं दिखाने के व्यू से आपको कलर बदलते हैं। चलिए इसका ही बदलते हैं, जैसे आप ये वाला कलर लेते हैं। अगर वही आप सी से देखिएगा तो सामने वाला हो जाएगा पी और नीचे वाला हो जाएगा बी। अब हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए है तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके बाद बताते हैं। गुना यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है। कॉस सी का होता है B/H प्लस कॉस ए का होता है B/H, B/H, और गुना साइन सी का होता है P/H। देखिए ये किसके लिए, ए से है, किसके लिए, ए से। तो ए से देखिए तो सामने वाला P है, नीचे वाला B है, तो P का मान कितना है 1k, एच का मान क्या है 2k गुना। देखिए अब क्या सी से देखना है, कहां से देखना है, सी से। तो सी से देखिएगा तो यहां सामने वाला P हो गया, नीचे वाला B है, तो P कितना है √3k है, तो √3 k, एच तो वही रहेगा 2k प्लस, तो प्लस। अब देखिए यहाँ B है तो B का मान कहां से निकालना है, ए से हो गया, आ गया ए से निकालना है, यहां से ए से, तो ए से देखिए कौन सी का मान, बी का मान, तो बी का मान हो गया √3k, तो हो जाएगा √3k, एच का मान बोलिए 2k गुना, आप पी का मान बोलिए कहां से, सी से यहां से। तो सामने देखिएगा, सामने हो जाता पी, तब पी का मान हो गया √3k बटा एच का मान हो गया 2k। सॉरी हमको लग रहा है यहाँ गलत कर दिया हम लोग, ए से देख रहे हैं तो यहाँ पी, तो पी का हो गया, सी से देख रहे हैं तो सी का होता है बी, तो बी, सॉरी देखिए यहाँ सी से देख रहे हैं तो या बी का मान, तो बी का मान 1k होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ गलत कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ 1k होगा, 1k। अब चलिए गुना कीजिए इसको, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा, यानी सिर्फ आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा काट लीजिए, और चना करिएगा तो के से के कट गया, सब के से के कट जाएगा, देखिए कट जाएगा ये सब। तो यहाँ बच गया आपको, जब 1 में 1 से कीजिए तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। फिर हो जाए √3 में √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, +3। अब बटा नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, और 1 + 3 हो जाएगा, यानी 4/4। कटाइए तो 1 आएगा। चलिए तो यहाँ हो गया, एक आंसर हो गया। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ जहां जिस तरह प्लस बनाया तो इसमें क्या दे दिया, माइनस। सेम वही है, सेम टू सेम है, यहाँ सिर्फ माइनस दिया। तो आप लोग इसको 2 नंबर बना के आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए 2 नंबर आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, बना के दिया। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, तब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसको बारीकी से समझेंगे, इस एक्सरसाइज में थोड़ा यही हमको लगता है जहां क्वेश्चन में कुछ दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया, चलो बताओ बच्चों, आज अब 10 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन को ना थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर बच्चे को बहुत दिक्कत करता है। इससे पहले समझिए क्या करना है। क्या दिया, देखिए समकोण त्रिभुज PQR में PR + QR, तो पहले त्रिभुज बनाइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो एक त्रिभुज बनाइए, यहां पर त्रिभुज बना दीजिए। देखिए यहां क्या है, Q समकोण है, ध्यान दीजिए Q समकोण है, यानी यहां पर हम Q मान लेंगे, Q मान लिए। यहां पर P, यहां भी P मान सकते हैं, चाहे ऊपर भी मान सकते हैं, तो हम नीचे ही P मान लेंगे Q, और यहां पर हो गया R, PQR।
क्या दिया देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर 5, पी क्यू है तो 5, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़ने पर ये दोनों को जोड़ने में इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये दोनों देखिए यहाँ पर दो पी आर और क्यू आर जोड़ रहे तो 25 आ रहा है। तो इसको हम x मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। दो जोड़ने पर आ रहा है तो एक को मान लेंगे। माना कि पी आर बराबर x, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो देखिए पी आर अब प्लस क्यू आर बराबर आपको कितना दिया 25। तो पी आर तो हम मान लिए x और क्यू आर नहीं दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस x, तो ये हो गया आपका 25 माइनस x। देखिए तो यहां और ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहीं से अगर मान लें, सपोज यहीं से अगर मानते हैं तो देखिए तो सामने वाला होता है p, 90 डिग्री सामने वाला h और नीचे वाला b, तो p b h, लेकिन तीनों हमको ज्ञात है लेकिन x में मालूम है। तो अब इस समय आपको याद रखिए बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां पर लिखेंगे, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहते ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर अब बराबर p, तो p का मान है 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b का मान आपको 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर अब बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a अब b अब प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यानी इसको a माने हैं और इसको b माने हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब देखिए प्लस 5 का स्क्वायर 25 का लीजिए, तो यहां देखिए 3 यहां होगा x स्क्वायर बराबर 25 का 625 माइनस 25 दूना 50x अब प्लस x स्क्वायर प्लस 25। तो देखिए x स्क्वायर बराबर में बोला है ना कट जाएगा, ये भी प्लस है वो भी प्लस, और बराबर में प्लस प्लस रहेगा तो कट जाएगा, अगर माइनस माइनस भी रहेगा तो कट जाएगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस होता जाएगा क्या रहेगा माइनस, तो प्लस माइनस अपने कट जाएगा। तो यहाँ देखो तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 50x अब बराबर 625 में 25 जोड़ना कितना आ जाएगा 650, तो x बराबर क्या होगा 650 अब बटा 50, तो एक कटेगा तो x बराबर आ गया 13, x बराबर कितना आ गया 13। तो आपने x किसको माना था ph को, तो इसीलिए आपका इसलिए आ गया, यानी पी आर बराबर आपने x माना था तो x कितना आ गया 13, यानी आपका ये 13 आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गया क्यू आर, अब क्या आ रहा है क्यू आर। अब यहाँ देखिए क्यू आर, तो क्यू आर कितना था 25 माइनस x, तो आपका 25 x का मान आपका आ गया 13, तो 25 में से 13 गया तो आ गया 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी आप निकल जाएगा तो अपने आप हाँ तो निकल जाएगा अपने आप, लेकिन हम यहां से भी निकाल दिए, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 12 आ गया। अब जो निकालना देखिए क्या निकालना था साइन पी, तो फॉर्मूला लगाइए साइन पी बराबर पी बराबर होता है पी बटा एच, तब पी का मान कहां से पी से रहता है, पी का मान सब नहीं होगा 12 और एच का मान कितना होगा 13, यही आंसर हो गया। उस तरह कॉस का निकालिए, कॉस पी का भी बोल रहा है, तो कॉस पी का होता है कितना, कॉस पी का देखिए कॉस पी पर तो होता है बी बटा एच, बी का मान कितना है, बी का मान आपका बी का मान किधर है, सॉरी बी का मान यहाँ देखिए 5 है और एच का मान आपका 13 है, तो 5 बटा 13 भी आंसर हो गया। उसके बाद टैन का निकालना था, टैन पी का, तो टैन पी का होता है पी बटा एच, सॉरी पी बटा बी, तब पी का मान आपका हो जाएगा 12 अब बटा 5, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए एक बार और। चलिए तो इस क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हो गया। चलिए तो देखिए बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है,
जिसमें कहा गया बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी आपको यहां सही गलत देखना है, कौन सही है कौन गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से बनाइए, अपने से बनाइए। अगर बना पाते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको सत असत हम बता देते हैं। ऐसे कहिए तो हम कौन सत्य है कौन असत्य हम बता देंगे, लेकिन आप अपने से ऐसा प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।